Hello all students. In this video we shall going to learn the poem number 6. The poem number 6 is the Aunt Jennifer's Tiger, written by Adrian Rich, 1929. Now think about the poet. तो poet में जो है poet के बारे में क्या दिया गया है, तो poet के बारे में दिया गया है कि Adrian Rich 1929 was born in Baltimore, Maryland, USA. अब उनका बर्थ है USA में हुआ था. She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. अब वो पोएट और थियरिस्ट एक कंटेम्प्रेरी मूवमेंट यानी कि जब 1929 में उस टाइम में जब मूवमेंट चल रही थी फेमिनिज्म की. फेमिनिज्म में क्या होता है कि मैन डोमिनेंस होते हैं, उनके खिलाफ फेमिनिस्ट जो थे जो कि वुमेंस की राइट्स के बारे में बात कर रहे थे और जो उन पे मेल डोमिनेंस जो जिस तरह से मेल्स का होता है उनको हटाने के लिए एक मूवमेंट की गई थी जिसे फेमिनिज्म कहा जाता है. तो इस फेमिनिज्म में वो as a poet or as a theorist थी. She has published 19th volume of poetry, 3 collection of essays and other writings. A strong resistance of racism and the militarism echoes through her work. The poem Aunt Jennifer's Tiger address the constraint of the married life a woman experience. अब उन्होंने जितने भी वर्क्स लिखे हैं, पोएट्रीज लिखी हैं, जनरली किस पे लिखी है? फेमिनिज्म पे लिखी है. वुमेंस के राइट्स के बारे में, वुमेंस की एक्सपीरियंस के बारे में, या फिर वुमेंस पे जो मेल डोमिनेंस है उस वजह से वुमेंस की सिचुएशंस क्या है उसके बारे में लिखा है. और इस पोएम में भी उन्होंने आंट जेनिफर एक वुमन है, उनकी एज अ हाउस वाइफ और एक आफ्टर मैरिड लाइफ उनकी लाइफ कैसी हो गई है यहाँ पे उन्होंने उनकी एक्सपीरियंस बताए हैं और उनकी सिचुएशन बताई है कि पहले मैरिज के और आफ्टर मैरिज के जो सिचुएशन क्रिएट होती है एक वुमन के लिए वो क्या होती है. बिफोर यू रीड में है व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू, कि पोएम का टाइटल क्या सजेस्ट करता है. Are you reminded of other poem on tiger? और आपको कोई याद है कोई भी ऐसी टाइगर के ऊपर लिखी हुई पोएम? तो आपको आंट जेनिफर्स टाइगर, तो आपको शायद ये लग रहा हो कि आंट जेनिफर के टाइगर्स की बात की हुई, पर ये पोएम पूरी तरह से अलग है. तो कैसे अलग है चलिए देखते हैं. लेट्स रीड द पोएम. Aunt Jennifer's tiger prance across a street, bright topaz, daintiest of birds of green. They do not fear the man beneath the tree. They peace in sleep, chivalrying certainty. अब यहाँ पे बात की है फर्स्ट स्टैंजा में. यहाँ पे पोएम बहुत शॉर्ट है, 3 स्टैंजा की है. तो पहले स्टैंजा में उन्होंने बात की है जेनिफर्स के टाइगर्स के. टाइगर्स कहाँ हैं? तो जो आंट जेनिफर है वो टाइगर एम्ब्रॉयड कर रही है, मीन्स के उन्हें एम्ब्रॉयडरी जो है उसके द्वारा उसके जो धागों से है उन्होंने टाइगर्स बनाया है. और वो टाइगर क्या है? टोपाज. टोपाज मीन्स क्या होगा? अ प्रेज मीन्स अ वॉक और मूव अराउंड विद अ हाई स्पीड से. वो एकदम हाई स्पीड में वो टाइगर जो है वो दिख रहा है भागता हुआ. फिर टोपाज इन द ब्राइट येलो कलर स्टोन, मतलब कि जैसे टाइगर को आप देखते हो उसका कलर जैसा ब्राइट होता है, येलो होता है, वैसा उसका कलर है. द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ग्रीन यानी कि पूरे खुले जो फ्रीनेस में एक खुले मैदान में, ग्रीनरी मैदान में वो घूम रहा है, रन कर रहा है, ऐसा उन्होंने एम्ब्रॉयड किया है. दे डू नॉट फियर ऑफ द मैन बीनेथ ऑफ द ट्री. अब उन्हें कोई फियर नहीं है. टाइगर्स की बात हो रही है. टाइगर्स कैसे एनिमल्स हैं? वो जंगल में मतलब कि वो एक जंगल के कह सकते हैं कि वो इस तरह के एनिमल्स है कि जंगल में बेफिक्र होके घूमते हैं, फ्री होके घूमते हैं, उन्हें किसी का डर या चिंता नहीं होती है, किसी से डर नहीं होता है. तो यहाँ पे भी वही बताया है कि द पीस इन दिस लेक क्लैवियंस सर्टेनली. तो यहाँ पे बात हो रही है कि उनका जो
लाइफ है वो एकदम पीसफुल है। पर यहाँ पे हमारी आंट जेनिफर, उनकी लाइफ कैसी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट भी दिखाया है। टाइगर वो जो बना रही हैं वो एकदम फ्री है, वो फियरलेस है, वो एकदम एनर्जेटिक है, स्ट्रॉन्ग है, पीसफुल है। पर जो हमारी आंट जेन है, जो इन टाइगर्स की बना एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, वो खुद एक डर में जी रही हैं, मैन डोमिनेंस के नीचे जी रही हैं। उनमें वो स्ट्रॉन्गनेस नहीं है, उनमें वो फियरलेस नहीं है, उनमें वो फियर है मैन डोमिनेंस का, अपने हस्बैंड का। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में ये दिखाया है कि टाइगर्स कैसे होते हैं, उनकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं। अब उसके अपोजिट ही है पूरा जो है आंट जेनिफर। तो दूसरे स्टैंजा में क्या बात हुई है, आंट जेनिफर से फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of the uncle's wedding bag sits heavy upon Aunt Jennifer's hand. तो यहाँ पे बात हो रहा है, Dennis is used to have an animal that lives or the found in the particular place, and sleep is the elegant, and the audience means the extremely savor text or the experience. तो यहाँ पे बात हो रही है दूसरे स्टैंजा में आंट जेनिफर जो वो एम्ब्रॉयड कर रही है, उनकी फिंगर क्या हो रही है, फ्लटरिंग मीन्स के हिल रही है। किसकी वजह से, डर की वजह से। वो खुद भी फ्लटरिंग कर रही है, स्ट्रीमिंग कर रही हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड को ये पसंद नहीं है। वो जो उनकी हॉबीज़ हैं, मिसेस जेनिफर को ये सब करना पसंद है, एम्ब्रॉयडरिंग एंड ये सब, पर उनके हस्बैंड को पसंद नहीं है कि वो ये सब करे। इसलिए वो एक डर की वजह से वो ये सब कर रही हैं कि उनके हस्बैंड कहीं आ ना जाए, देख लें, और देख लेंगे तो उन्हें कॉल करेंगे, डांटेंगे। इस डर की वजह से उनमें एक डर बैठा है अपने हस्बैंड का। वो कह रहे हैं कि जेनिफर की फिंगर फ्लटरिंग हो रही है जहाँ पे वो बना रही है वूल से अपनी, एंड फाइंड इवन द आइवरी नीडल्स हार्ड टू पुल। और उनकी जो नीडल है, सुई है, वो उन्हें थोड़ी सी उन्हें आइवरी लग रही है, यानी कि हार्ड लग रही है पुल करने में, अंदर ना उसको सिलने में या फिर एम्ब्रॉयड करने में। द मैसिव वेट ऑफ द अंकल्स वेडिंग बैग सेट्स हैवीली अपॉन द आंट जेनिफर्स हैंड, यानी कि उनकी जब वेडिंग हुई थी तब उन्हें एकदम बांध दिया गया हो, जैसे वैसे ही उनकी जो मैसिव वेट उनके अंकल हैं उनके साथ उन्हें जैसे एकदम बांध दिया हो। और वो जो पूरा जो वेट था मैरिज का या फिर मेल डोमिनेंस का जो वेट है वो आंट जेनिफर के हाथ पे जैसे आ गया हो, इस वजह से उनके हाथ काँप रहे हैं, आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वुमन जो अपने हस्बैंड से कितना डरती है, और मेल डोमिनेंस के कारण उनके हक हैं, उनके राइट्स भी नहीं है अपनी पसंद की चीज़ें करने का। फेमिनिज्म एक ऐसी चीज़ है जो इन सब राइट्स के लिए शुरू हुई थी मूवमेंट। और यहाँ पे यही बता रहे हैं कि अगर किसी लड़की की शादी हो जाती है और शादी के बाद उसके हस्बैंड का हक उस पर आ जाता है पूरा, तो मतलब कि वो उसके हस्बैंड के अकॉर्डिंग ही सब कुछ करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे करना पड़ता है बिकॉज ऑफ सोसाइटी एंड बिकॉज ऑफ द सो कॉल्ड रूल्स ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पे सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं ये सब। मेन डोमिनेंस पहले से चला आ रहा है, अभी तक भी है बहुत ज़्यादा, पर कहीं कहीं ख़त्म भी हो गया है और कहीं कहीं अभी भी बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेंस है। अभी भी वुमेन्स की हालत ऐसी है, वो अपनी हॉबीज़ हैं, अपनी पसंद नापसंद है, अपने हक, अपने राइट्स हैं, वो सब कुछ एक दबा के जी रही है, अपने सब कुछ मन में, वो कुछ बाहर नहीं ला रही है फियर की वजह से। तो यहीं पे भी ये बताया है। फिर थर्ड स्टैंजा, देन व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफिक हैंड्स विल लाई, यानी कि वो कहते हैं ना कि एक लड़की की शादी हो जाती है तो डोली मायके से उठती है और अर्थी है वो ससुराल से उठती है, तो मतलब कि फिर वो ससुराल की होके रह जाती है। तो उसका खुद का तो कोई घर है नहीं, मायका और ससुराल दो घर हो गए, पर उसका खुद का घर कहाँ है। तो ये बहुत ही डीप सेंस है, अगर हम समझ पाए तो वुमेंस की राइट्स के लिए, वुमेंस के एक्सपीरियंस के लिए, वुमेंस क्या चाहती हैं उन्हें तो कोई समझता ही नहीं। जैसे हमारी मदर है, तो क्या हम अपनी मदर्स को समझते हैं? वो सबकी पसंद का खाना बनाती है, वो सबकी पसंद का काम करती है। हम कभी उनके पसंद का कुछ करते हैं? नहीं। हमें पर ये भी पता नहीं होगा कि हमारी मम्मी को क्या पसंद है क्या नहीं। वो हमारी पसंद का ध्यान रखती है, दुख ना हो हमें वो ध्यान रखती है, पर हम कभी ध्यान रखते हैं नहीं। हमारे पापा भी शायद भूल जाते होंगे। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि जो वुमेन्स के राइट्स हैं
उनकी जो रियल आइडेंटिटी है वो छुप जाती है। Still ranked with order, she was mastered by the tiger and the panel that she made will go on the princess proud and the unafraid। अब यहाँ पे एक बात होगी कि उनके जो टाइगर वो बना रही है, जो वो टाइगर क्या है, एक खुद प्राउड का एक सिंबल है। वो सिंबल है टाइगर एक अनफेयर, मतलब उनके साथ जो हो रहा है वो एक अनफेयर है। वो खुद अपने आप पे प्राउड भी नहीं ले पाएंगी। और ऑर्डियंस मीन्स क्या होगा? ऑर्डियंस मीन्स द एक्सट्रीमली सेवर टेस्टेड और एक्सपीरियंस, जो उन्हें एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, और मास्टर्ड बाय, जिनमें वो मास्टर्स हो गई हैं, मतलब कि छुपाना, दबाना अपने अंदर सारे शौक, अपने खुद के राइट्स के लिए ना लड़ना, ये सब अब उनके एक्सपीरियंस हो गए हैं। तो उन्हें वो चिंता नहीं कर रही है अब इन सब बात को, उन्होंने छोड़ दिया है, मेल डोमिनेंस को अपना लिया है उन्होंने। द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड, जो वो टाइगर बना रही है, विल गो ऑन इन फ्रेंसी प्राउड एंड द अनफेयर। अब वो टाइगर जिसका एकदम अपोजिट है, वो खुद एक डर में जी रही है, और टाइगर क्या है? फियरलेस एनिमल है। तो यहाँ पे इन्होंने कॉन्ट्रास्ट भी बताया है कि ये जो अनफेयर है, प्राउड है, प्रिंसेस है, वो उनके साथ जो है मैच नहीं करता है जो टाइगर्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है कि वुमेंस की जो लाइक्स है, डिसलाइक्स हैं, राइट्स हैं, उन्हें समझना चाहिए और उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उन्हें मेल डोमिनेंस के नीचे दबाना चाहिए। तो आगे की जो पोएम है, हमारी जो पोएम है यहीं पे कंप्लीट होती है। आगे की जो स्टोरी या पोएम है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।